ये है पेनोरमा पार्ट 2 क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का है। ये द पेस फॉर लिविंग, ये लॉन्ग आंसर कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ये राइटर तो आर.सी. हचिनसन। ये पेज 6 है इसका पेनोरमा का। अब द क्वेश्चन है, ये क्या कहते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का ये है। क्वेश्चन नंबर 6(1) और किस पर क्वेश्चन है? दी एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एल्डरली में बूढ़ा, कॉर्न मन मकई का व्यापारी है। ये बनिया है, मकई का खाली बनिया मकई का कारोबार करता है ये। आंसर देखिए क्या लिखा है। द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। तो ये जो है बूढ़ा जो है बनिया है मकई का, तो ये मुख्य पात्र है प्ले में, नाटक का, ये नाटक का ये पात्र है एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ही बिलोंग्स टू ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। वो कहाँ का है? छोटा सा आयरलैंड के देहाती टाउन का, छोटा टाउन, बड़ा टाउन नहीं, पटना जैसा नहीं, छोटा टाउन, जैसे दरियापुर है मेरे गांव के बगल में है टाउन, आयरिश कंट्री टाउन। ही इज़ वरीड अबाउट, वो किसके बारे में चिंतित है? ये एल्डरली ये बूढ़ा बेचारा है ना, किसके हार्ट प्रॉब्लम, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है। इज़ नेफ्यू चीटिंग हिम, नेफ्यू उसका भतीजा है, नेफ्यू NEPHEW, नेफ्यू उसको धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, चिंतित है। फिर क्या, उसकी वाइफ स्पेंडिंग टू मच ऑन हॉलीडेज, उसकी वाइफ छुट्टी बनाने जाती, बहुत खर्चा करती है, सबको उसको चिंता है इसको। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा ही इज़ वरीड अबाउट दी प्लेन गोइंग एट 1000 माइल्स एन आवर। सबसे ज़्यादा उसको क्या चिंता है कि हवाई जहाज जो है 1000 माइल प्रति घंटा चला जाता है। बाप रे बाप, इतना इसको नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में इसको चिंता है। तो यही सब खास विशेष बात है इस कॉर्न मर्चेंट के बारे में, ये सब दे दिए। अब देखिए क्वेश्चन 2 है, ये थोड़ा और भारी है। क्वेश्चन 2 क्या है? दे टेल मी देर इज़ एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट। यही सोचता है मर्चेंट, सोचता है क्या एक एरोप्लेन 1000 माइल प्रति घंटा जाता है, लेकिन ये तो ज़रूरत से ज़्यादा तेजी जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या है? What light does the remark of the corn merchant throw on the fast life of today? कहता ये जो कह रहा है ये क्या पिक्चर देता है, क्या इम्प्रेशन देता है आजकल जो फास्ट लाइफ है उसके बारे में, से क्या पता लगता है? ठीक है, अब देखिए आंसर दे रहे हैं। द रिमार्क ऑफ द कॉर्न मर्चेंट शोज दैट सम ओल्ड पर्सन्स आर नॉट हैप्पी विद द फास्ट लाइफ ऑफ द यंग पीपल। ये दिखाता है कॉर्न मर्चेंट का, उसके व्यापारी के, बूढ़े व्यापारी की बात से, रिमार्क बात से, क्या कुछ ओल्ड पूरे लोग जो हैं खुश नहीं हैं किसी से, द फास्ट लाइफ ऑफ द यंग पीपल जो है फास्ट लाइफ जाते हैं, कभी यहाँ दिल्ली गया, कभी अमेरिका गए, कभी लंदन गए, घूरते रह मूवमेंट। कहता है इससे बूढ़े लोग को खुशी नहीं। हमको भी कुछ हमको मेरा बेटा सब जाते रहते, बेटा बेटी सब यहाँ प्लेन से वहाँ प्लेन से, तो हमको इतना अच्छा नहीं लगता। तो उससे बूढ़े लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो जल्दी जल्दी मूवमेंट करना। द राइटर वॉन्ट्स दैट द ओल्ड शुड लर्न टू लिव इन द एज ऑफ स्पीड। लेकिन राइटर क्या चाहता है कि बूढ़े लोगों को भी यंग लोगों के साथ जीने का तरीका सीखना चाहिए। हमको भी, जैसे हम बूढ़े हैं तो हमको सलाह दे रहा है क्या कि आपको भी अपने बेटा बेटी से जो फास्ट लाइफ है उसके साथ आपको एडजस्ट करना चाहिए। कभी कभी वो लोग बोलता है अमेरिका चलिए पापा, तो हमको भी जाना चाहिए, ये कहने का मतलब है। राइटर वॉन्ट दैट द ओल्ड पीपल शुड लिव इन द एज ऑफ स्पीड। उसको सीखना है कैसे स्पीड, दौड़ धूप की दुनिया में बूढ़े लोगों को भी जीने का तरीका आना चाहिए। द ओल्ड शुड टेक द हेल्प ऑफ द यंग पीपल इन फास्ट थिंकिंग। और ये लोग बहुत तेज़ी से सोचते हैं ये लोग, यंग पीपल। तो कहता है ओल्ड पीपल को उसकी सहायता लेनी चाहिए। एग्जाम्पल में कैसे थे? एग्जाम्पल पे द राइटर टुक द हेल्प ऑफ हिज वाइफ इन द सिनेमा हॉल में जब राइटर को वो स्लो सोचता है तो सब कहानी का जो समझ में नहीं आती है तो वो अपनी वाइफ का सहारा लेता है। तो वाइफ एक्सप्लेन टू द राइटर द स्टोरी ऑफ वन हीरो विथ 3 हीरोइन। तो वाइफ अपने पति को समझाता है ये इस कहानी में हीरो एक तो है लेकिन हीरोइन 3 तो है, वो तीनों के चक्कर में एक एक करके सबसे प्यार करता है। तो ये सब फास्ट लाइफ का एक नमूना है और थोड़ा हंसी भी है, मजाक भी है। तो कहता है
हम लोग को जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों को नए लोगों के साथ मिल कर कॉम्प्रोमाइज़ करके सीखना चाहिए रहने का। ऐसा थोड़ी कि बूढ़ा होकर मर जाएंगे, नहीं। तो इन लोगों के साथ जिए, लेकिन अपना सोचने का तरीका कुछ बदलिए, अपना सोचने का तरीका कुछ मॉडर्न कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।